हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स डिकोडर। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एसएससी सीजीएल एसएससी सीजीएल 2019 में जितने भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जैसा कि मैथ्स डिकोडर इस चैनल का नाम है, लेकिन मैथ्स डिकोडर क्या होता है, मैथ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो टाइप करने में दिक्कत होती है। तो आप लोगों को मैं रीजनिंग जो है किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देता हूँ, इतनी ज़्यादा कि आप लोग किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देखते हैं वेन डायग्राम की एक क्लास हो चुकी थी। आप एसएससी सीजीएल में जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, दिया गया वेन आरेख एक संगठन के कर्मचारियों को दर्शाता है। किसको? कर्मचारियों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो अधिकारियों को, त्रिभुज जो है वो अधिकारी वर्ग को दर्शाता है। किसको? अधिकारी को लिख लीजिए, अधिकारी को दर्शाता है। जबकि वृत्त जो है वो महिलाओं को, किसको? महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, महिलाओं को दर्शाता है, महिलाओं को दर्शाता। आयत जो है वो एमबीए को दर्शाता है। किसको? एमबीए जो किए हुए हैं, एमबीए जो किए हुए हैं। जबकि आप जानते वर्ग जो है वो तकनीकी कर्मचारियों को, किसको? तकनीकी कर्मचारियों को दर्शाता है। तो इसमें दिया गया है कि उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो संगठन में कितनी महिला जो है वो अधिकारी हैं? महिला क्या है? अधिकारी है। कीवर्ड समझना, महिला क्या है? अधिकारी। तो अब महिला भी हो अधिकारी भी हो, महिला और अधिकारी होंगी तो महिला कौन सी? देखो, महिला के लिए वृत्त को चूज करना है और अधिकारी के लिए त्रिभुज को, तो ये सभी कट गई, इनसे कोई हमें लेना देना नहीं। तो महिला और अधिकारी दोनों किस में आ रहे? वृत्त और त्रिभुज दोनों में आने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये ओनली 5 जो है, क्या है ये 5 जो है, इसमें क्या हो रहा कि ये वृत्त जो महिला अधिकारी को दर्शाता है। किसको? महिला अधिकारी को दर्शाता संगठन में। तो यही 5 क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जब मुझसे कहा महिला को देखना है तो मैंने कहा जब महिला की बात करता है तो महिला के लिए मुझे वृत्त को देखना है। उसके बाद में जब अधिकारी की बात करता, किसकी? अधिकारी की, महिला अधिकारी, तो आपको मैंने कहा त्रिभुज को देखना। क्या देखना? त्रिभुज को। आप देख लीजिए त्रिभुज और वृत्त में कौन सी संख्या मिल रही। तो आपने देखा था त्रिभुज और वृत्त में केवल हमें क्या मिला था? त्रिभुज और वृत्त में केवल हमें एक ही संख्या मिली। वो कौन मिली? 5 मिली। तो यही क्या है? यही महिला अधिकारी को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कहा गया है, दिए गए वेन आरेख में वृत्त जो है वो महिला को दर्शाता। किसको दर्शाता? महिला को दर्शाता। ठीक है, महिला को दर्शाता है। जबकि त्रिभुज जो है वो शिक्षकों को, किसको? शिक्षकों को दर्शाता है। ठीक है, शिक्षकों को दर्शाता है। जबकि आयत जो है वो अविवाहित, जौन विवाहित नहीं है, तो अविवाहित को दर्शाता है। ठीक है, अविवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उसमें कहा गया है कि आप तो कितनी विवाहित महिलाएं जो हैं वो शिक्षित, क्या है? कितनी विवाहित जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हैं। तो आप देख रहे अविवाहित तो वृत्त में, आयत में है। किसमें है? आयत में। तो आयत वाली जो होंगी वो तो होंगी नहीं। क्या होंगी? आयत वाली तो कोई नहीं होंगी। तो ये सभी आयत वाली नहीं। महिला की बात की है और क्या होनी चाहिए? महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए। शिक्षक होने के लिए त्रिभुज में भी होनी चाहिए, महिला होने के लिए वृत्त में होनी चाहिए, अविवाहित होनी चाहिए। तो बाकी सभी कट गई तो हमें कौन सा मिल रहा? ओनली 3 मिल रहा। क्या मिल रहा? 3 मिल रहा। तो यही 3 क्या हो जाएंगी? यही 3 जो हो जाएंगी ये हमारी विवाहित महिला शिक्षक हो जाएंगी। कौन सी? विवाहित महिला शिक्षक। भाई जो आयत के अंदर हैं वो अविवाहित हो गई। महिला की बात करता है तो 2 ये 9, ये दोनों क्या थी? 9 जो थी, 9 की बात करोगे तो 9 जो थी ये महिला शिक्षक थी। कौन थी? अविवाहित शिक्षक महिला थी। जबकि हमें विवाहित शिक्षक महिला की बात करता तो ओनली 3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 राइट आंसर हो जाएगा। फिर से बता देता हूं आप लोगों को। देखो, आपसे कहा उसने, ये मैंने वृत्त क्या बना लिया? वृत्त बना लिया।
ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। क्या बना लिया? ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, सुनना मेरी बात, मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब मैं कहता हूं ये जो हमारा है ये बन रहा है आयत। क्या बन रहा? आयत बन रहा। ठीक है, तो आप देख रहे ये 19 जो थी, क्या थी? 19 जो थी। ठीक है, देखे रहे ना, ये 19 जो थी ये केवल अविवाहित की बात करता। 11 जो थी, ये 11 जो थी ये आपके शिक्षक और अविवाहित महिला की बात करता। 9 की बात करते थे। तो आप देख रहे शिक्षक ये व्यक्ति थे। क्या थे? व्यक्ति थे। जबकि ये महिला की बात करता था, महिला की बात करता था। तो 9 जो हो जाएंगी ये अविवाहित महिला शिक्षक हो जाएंगी, जबकि ये 3 जो थी ये क्या हो जाएंगी? ये विवाहित महिला शिक्षक हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी जो है माताएं महिलाएं हैं। तो आप जानते हैं जो पुलिस अधिकारी होंगी क्या होंगी? पुलिस अधिकारी जो होंगी ये महिलाएं जो होंगी ये माताएं जो होंगी महिला वर्ग के अंतर्गत आएंगी। किसके? महिला के अंतर्गत माताएं आएंगी। जो ये माताएं होंगी और जो कुछ महिला होंगी वो क्या होंगी? वो अधिकारी होंगी। क्या होंगी? अधिकारी होंगी। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा ऑप्शन? भाई महिला जो होंगी वो अधिकारी हैं और कुछ माताएं जो हैं वो अधिकारी होंगी। तो कौन सा? ये जो है ये आपका अधिकारी का दिखा रहा। क्या अधिकारी को रिप्रेजेंट करेगा? तो आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखो ये प्रश्न पूछा गया एसएससी में। त्रिभुज जो है वो जोकर को दर्शाता। किसे? जोकर को। लिख लीजिए, जोकर को त्रिभुज। जबकि आप देख रहे हैं जो वृत्त है वो कलाबाज को, किसको? कलाबाज को दर्शाता है। कलाबाज को वृत्त दर्शाता है। जबकि आप आयत जो देख रहे हैं वो पुरुष को दर्शाता है। किसको? पुरुष को दर्शाता है। ठीक है, पुरुष को दर्शाता है। जबकि आप वर्ग देख रहे वो रिंग मास्टर को, किसको? रिंग मास्टर को दर्शाता। रिंग मास्टर को दर्शाता। रिंग मास्टर को दर्शाता। तो आपसे पूछा है कितने पुरुष जो हैं वो जोकर रिंग मास्टर भी हैं। पुरुष जो हैं वो जोकर रिंग मास्टर हैं लेकिन कलाबाज नहीं। क्या नहीं? कलाबाज। तो कलाबाज देखो कौन सा वृत्त दर्शाता था। तो वृत्त वाले को आपको नहीं लेना है। क्या है? वृत्त वाले को बिल्कुल नहीं लेना है। जब हमें बात कर दिया कलाबाज नहीं हो तो वृत्त जो है वो कलाबाज को दर्शाता, तो वो तो नहीं होगा। फिर उसके बाद में कहता पुरुष भी हो और जोकर हो रिंग मास्टर हो। क्या हो? पुरुष हो और जोकर हो रिंग मास्टर हो। तो आप देख रहे ये जो 5 है ये 5 लोग है। तो आप देख रहे 5 जो है ये पुरुष की भी बात करता। किसकी बात करता? पुरुष की। और कलाबाज की तो ये भी नहीं। आप देख रहे हैं 15 जो है आपका वृत्त आयत और त्रिभुज में। तो आयत में त्रिभुज के जोकर होते हैं और वृत्त के पुरुष। तो जोकर पुरुष ही हो गए, रिंग मास्टर छूट गया। तो आप 17 देख रहे हैं, 17 जो है ये पुरुष भी हैं, जोकर भी हैं, रिंग मास्टर भी हैं। तो 17 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझाने में समय लग रहा, जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वेन आरेख में समूह ए उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी बोलते हैं। ये अंग्रेजी वाले हैं, इसके इंग्लिश वाले हैं। तो ईएनजी लिख ले। ठीक है, उसके बाद में बी जो है वो हिंदी वाले हैं। बी जो है हिंदी वाले हैं। ठीक है, बी जो है हिंदी वाले हैं। जबकि सी जो है वो मराठी वाले हैं। किसके हैं? ये मराठी वाले हैं। मराठी वाले सी हैं। तो अब पूछा गया है कि इसमें कितने केवल व्यक्ति हैं। तो कितने व्यक्ति केवल 2 ही भाषा बोल सकते हैं। कितनी? 2 भाषाएं। तो आप जानते हैं ये 3 तो तीनों में है, तो ये तीनों बोल सकता। तो इस 3 को नहीं लेंगे। अब 2 में देख रहे हिंदी और इंग्लिश कितने बोल रहे? 2 बोल रहे। हिंदी और इंग्लिश 2 बोल रहे, दोनों कॉमन। इंग्लिश और मराठी कितने बोल रहे? तो आप कह रहे 5 बोल रहे। फिर मैंने कहा कि आप ये बताइए मराठी और हिंदी कितने बोल रहे? तो आपने कहा भैया ये 11 जो हैं ये बोल रहे। तो हमने कहा सभी को सम कर दो। तो आपने कहा कि ये 7 और 11 कितना हो जाएगा? हमने कहा 18 हो जाएगा। तो 18 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहा आगे अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया,
निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख है निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो क्रिकेट खिलाड़ी और मानव जातियां, किसे? क्रिकेट खिलाड़ी और मानव जातियां, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी और मानव जातियां, ठीक है। क्या होने चाहिए? क्रिकेट भी होने चाहिए, खिलाड़ी भी होने चाहिए और मानव जातियां भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मानव जातियां भी होनी चाहिए। तो देखो, क्रिकेटर जो होंगे वो खिलाड़ी तो होंगे ही। क्या होंगे? क्रिकेटर जो होंगे वो खिलाड़ी भी होंगे। क्या होंगे? खिलाड़ी भी होंगे। जो खिलाड़ी होंगे वो मानव जातियां भी होंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। भाई देखो, क्रिकेटर जो होंगे वो खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे, खिलाड़ी क्या होंगे? मानव जातियों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिए गए वेन आरेख में आयत उन यात्रियों को दर्शाता जो विमान से यात्रा करते। तो विमान वाले कौन हो गए? आयत वाले हो गए, ठीक है, लिख लेना। उसके बाद में वृत्त जो होगा उन यात्रियों को दर्शाता जो बस से जाते। किससे जाते? बस से, बस लिख दिया। जबकि त्रिभुज जो है जो ट्रेन से यात्रा करते। किससे? ट्रेन से यात्रा करते। त्रिभुज जो है वो ट्रेन से यात्रा करते। तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने यात्री हैं जो या तो ट्रेन या फिर विमान से यात्रा करना पसंद करते हैं लेकिन बस से बिल्कुल नहीं, बस से बिल्कुल नहीं। तो हमने कहा वृत्त वालों को बिल्कुल निकाल दो। हमने कहा वृत्त वालों को, जो बस वाले हैं उनको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि उनकी बात ही नहीं कहा कि उनसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा आप बचे कितने? आपने कहा कि यहाँ पर या तो लगा है, तो हमने कहा ठीक है, तो या तो का मतलब ये 13 हो जाएंगे जो विमान से जा रहे। फिर हमने कहा कि आपके जो 6 हैं वो आपके ट्रेन और विमान दोनों से जा रहे। किससे जा रहे? ट्रेन और विमान से दोनों से जा रहे। फिर हमने कहा 11 जो हैं वो ट्रेन से जा रहे। या तो का मतलब दोनों भी। तो आपसे कहा 13 और 6 कितना? 19 हो गया। 19 और 11 कितना हो गया? 30। तो कहा भैया 30 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, 30 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज टेबल टेनिस खेलने वाले को दर्शाता। अब ये टेबल टेनिस वाले को हम टी से लिख लिए। किससे लिख दिया? टी से लिख दिया, ठीक है। जबकि आयत जो है वो बैडमिंटन से, तो आयत को हमने बी से लिख दिया, ठीक है, बैडमिंटन से। वृत्त जो है वो महिला विद्यार्थियों को दर्शाता। किसको? महिला विद्यार्थियों। तो हमने महिला लिख दिया और ऊपर लिख दिया विद्यार्थी। क्या लिख दिया? विद्यार्थी लिख दिया, महिला विद्यार्थी। जबकि आपने कहा पंचभुज जो है वो फुटबॉल को दर्शाता। किसको? फुटबॉल को। तो हमने कहा फुटबॉल लिख दिया, फुटबॉल लिख दिया। तो आपने कहा कि हमसे प्रश्न क्या पूछा? हमने कहा कि कितनी महिला विद्यार्थी हैं जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलती हैं। टेबल टेनिस और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं। फुटबॉल की बात नहीं हुई यहाँ पर। किसकी? फुटबॉल की नहीं बात हुई, तो महिला की बात हुई। तो सबसे पहले महिला पर जाओ। कौन से? महिला पे जाओगे। महिला किसमें है? वृत्त में है। फिर उसके बाद में आपसे मैंने कहा कि बैडमिंटन और टेबल टेनिस। तो बैडमिंटन वाली कौन थी? तो बैडमिंटन वाली आपने कहा कि जो आयत की थी वो थी। तो हमने कहा वो हो गई। क्या हो गई? वो हो गई। फिर उसके बाद आपने कहा कि वो टेबल टेनिस हो। तो हमने कहा ये 7 जो है ये तीनों में कॉमन है। ये भाई टेबल टेनिस भी हो जाएंगी, बैडमिंटन और महिला भी हैं। तो यही क्या इसका राइट आंसर। जबकि 9 को लोगे तो 9 आप देख रहे हो महिला है लेकिन टेबल टेनिस है। क्या है? बैडमिंटन नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? 7 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अब आयकरदाता, कर्मचारी और पुरुष। क्या? आयकरदाता, कर्मचारी और पुरुष। तो कौन से होंगे? तो आप देख रहे कुछ जो आयकरदाता होंगे वो कर्मचारी भी होंगे। क्या होंगे? कर्मचारी होंगे। और कर्मचारी क्या होंगे? कुछ पुरुष होंगे। भाई पुरुष जो होंगे वो कुछ आयकरदाता होंगे, कुछ कर्मचारी होंगे। क्या होंगे? कुछ कर्मचारी होंगे, ठीक है। क्या होंगे? कुछ कर्मचारी होंगे, सभी तो होंगे नहीं। क्या है? सभी तो होंगे नहीं। तो आप कौन सा ऑप्शन, ये वाला जो होगा, देखो सभी पुरुष आयकरदाता तो होंगे नहीं, कुछ कर्मचारी भी होंगे वो भी आयकरदाता, कुछ कर्मचारी पुरुष होंगे, महिला भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका
फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अब पूछा गया क्रिकेटर, खिलाड़ी और मानव जाति, तो ये वाला ऑप्शन अभी रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लो। लेखाकार, लड़कियां, इंटरनेट उपयोगकर्ता। लेखाकार जो लड़कियां हैं, क्या है, लेखाकार जो लड़कियां हैं, लेखाकार जो लड़कियां होंगी वो क्या होंगी, वो भाई इंटरनेट का उपयोग करती होंगी, और इंटरनेट का उपयोग करने वाली कुछ लड़कियां भी होंगी। तो ये कौन से ऑप्शन बन रहा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड में बन रहा। किसमें बन रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड राइट आंसर। देखो सभी लड़कियां जो होंगी वो लेखाकार तो हो नहीं सकती, कुछ ही होंगी, और कुछ ही होंगी वो इंटरनेट उपयोग करती होंगी, तो वो लेखाकार भी होंगी, ठीक है। और जो लेखाकार और इंटरनेट का कुछ उपयोग करती होंगी वो महिलाएं भी होंगी, लड़कियां होंगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर, जब देखो आपसे कहता हूं, ठीक है, कुछ पुरुष जो हैं वो पिता होंगे, क्या होंगे, पिता होंगे, पिता होंगे। कुछ माताएं जो होंगी, कुछ भाई जो होंगे, क्या होंगे, भाई, वो पुरुष होंगे। सभी भाई तो सभी भाई पुरुष होंगे, लेकिन क्या है कि सभी महिलाएं जो मास्टर जो हैं वो पुरुष होंगे, वो किसी के ना किसी के भाई होंगे। तो ये सब में कॉम्बिनेशन बन रहा, तो ये इसमें, ठीक है। तो ये ऐसा फिगर, तो वही चीज को ये डिनोट करता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इन द गिवन वेन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एन लेडीज ऑफ कमल। रेक्टेंगल जो है, जो मतलब आयत जो है, ये इसको लेडीज ऑफ कमल, क्लब, क्लब वाली जो महिलाएं हैं उनको दर्शाता। तो हमने CLUB लिख लिया। आपने कहा लाइक टू डांस, ट्राइंगल जो है लाइक टू डांस, डांस को हमने DANSCE लिख दिया, डांस लिख दिया, हाँ, ट्राइंगल हो गया। फिर आपने कहा सर्कल रिप्रेजेंट्स लाइक टू सिंग एंड सिंग करती हैं, तो जो आपका सर्कल है वो गाने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि पेंटागन जो है वो मिमिक करती हैं, क्या करती, ये जो है ये मिमिक करती, क्या करती, मिमिक करती, ठीक है। तो आपसे इसमें प्रश्न पूछा गया, हाउ मेनी लेडीज ऑफ द क्लब नाइदर लाइक टू डांस नॉर लाइक टू मिमिक। तो डांस और कितनी महिलाएं हैं, ना तो लाइक करती हैं सिंगिंग, किसको, डांसिंग को, और ना तो मिमिक को। तो डांसिंग और उसको निकाल दो, तो आपने कहा कि ये वाली निकल जाएंगी और पेंटागन वाली निकल जाएंगी। बचेंगी कौन सी, ये भी निकल जाएंगी, ये 23 बचेंगी, ये 41 बचेंगी। तो हमने कहा 23 और 41 जोड़ेंगे तो आप कितनी बचेंगी, 64। तो 64 ही क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द चेसेस क्लासेस, क्लासेस वर्क को डिफाइन करना है, रिप्रेजेंट करती हूं, टेबल, वुडन ऑब्जेक्ट और चेयर। टेबल जो होगी, क्या होगी, टेबल जो होगी, तो आप जानते हैं क्या होगी, टेबल जो होगी, टेबल, टेबल जो होगी वो किसकी बनी होगी, टेबल जो होगी वो किसकी बनी होगी, तो टेबल कुछ तो होगी, वो किसकी बनी होगी, लकड़ी की। और चेयर भी होंगी कुछ, क्या इसकी बनी होगी, लकड़ी की बनी होगी। किसकी बनी होगी, लकड़ी की बनी होगी, ठीक है, किसकी बनी होगी, लकड़ी की बनी होगी। तो आप देख रहे हैं ये हमने लकड़ी मान लिया, क्या मान लिया, वुडन मान लिया, वुडन ऑब्जेक्ट मान लिया। और ये क्या हो जाएंगी, कुछ चेयर हो जाएंगी, वो लकड़ी की बनी होंगी, कुछ टेबल भी होंगी, वो लकड़ी की। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, महिला पुलिस जो होंगी, चाचा, फूफा, मामा और माताएं। अब देखो माताएं जो होंगी वो महिला पुलिस हो सकती, भाई सभी तो नहीं, कुछ तो हो सकती। तो ये आपके किस में आ जाएंगी, माताएं जो आ जाएंगी, माताएं जो होंगी वो कुछ क्या होंगी, महिला पुलिस होंगी। जबकि चाचा, मामा, फूफा तो ये अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बर्तन, चम्मच और स्टील की वस्तुएं। क्या बर्तन, चम्मच और स्टील की वस्तुएं। तो आप देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि जो बर्तन होंगे, ठीक है, बर्तन जो होंगे वो क्या होंगे, वो स्टील की वस्तुएं तो हो सकती। क्या है, बर्तन जो होंगे कुछ स्टील की वस्तुएं हो सकती, और चम्मच जो होगा वो बर्तन के अंतर्गत आता, तो ये चम्मच हो जाएगा, ये बर्तन हो जाएंगे, और ये कुछ स्टील की वस्तुएं हो जाएंगी। तो जो बर्तन होंगे कुछ स्टील की वस्तुएं हो जाएंगी, और चम्मच क्या होगा, वो भी स्टील के कुछ होंगे। तो ये ऑप्शन किस में बन रहा, तो ये ऑप्शन फोर्थ में बन रहा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से समझो, अगर आपसे मैं कह रहा हूं ये सभी क्या है, आपने कहा ये सभी क्या है, हमने कहा ये चम्मच है, तो हमने कहा चम्मच जो हो जाएगा वो बर्तन के अंतर्गत आ जाएगा, किसके, बर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कुछ चम्मच जो होंगे वो भी स्टील के होंगे, और कुछ बर्तन भी क्या होंगे, स्टील की वस्तुएं हो सकती, भाई स्टील की हुई होंगी। तो ये क्या, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आज की क्लास जो है ये फिनिश होती है। आप लोगों को मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए विदा लेता हूं आप सभी को लोगों को। बाय, टेक केयर, जय हिंद।